हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ओम प्रकाश शर्मा माई सेल्फ। आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इसमें आज हम बताएंगे जो बोलचाल की भाषा बहुत सारी यूज हुआ करते हैं, लोग बहुत बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं, आप इंग्लिश में उसको कैसे बोलोगे, सिंपल आज जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट स्ट्रक्चर। प्रेजेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट स्ट्रक्चर ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं इसका डिफिनीशन की बात करने जाओ। रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आखिर कैसे पहचाने कि मेरा प्रेजेंट स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए सिंपल फंडा ये है कि आप मतलब अब मैं डिफिनीशन दे रहा हूँ, आप उसके थ्रू पहचान सकते हो, सिंपल है। तो इसमें क्या होता है मेरे भाई कि इसमें होता है इन दिस स्ट्रक्चर we get, मतलब इन दिस स्ट्रक्चर, मतलब इस स्ट्रक्चर में वी गेट, हम लोग पाते हैं। क्या पाते हैं मेरे भाई? हम लोग पाते हैं ना है, नी है, ने है, या फिर कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है जो मैं भी जस्ट बता रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी काम चल जाता है मेरे भाई कि ना है, नी है, ने है, लेकिन लोग और एडवांस होते जा रहे हैं ना आजकल। तो उसमें क्या होता है कि इसमें और कुछ एडवांस करके बोलेंगे, तो आप कैसे बताओगे मेरे भाई? तो उसमें होता है कि ना, इसमें हो जाता है ना पड़ता है। ठीक है, ना पड़ता है, नी पड़ती है, ने पढ़ते हैं, etc। हम पूरा उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग समझ रहे होंगे दोस्त। जस्ट सिंपल कुछ भी नहीं है, इस तरीका से मिलेगा आपको इन दिस स्ट्रक्चर वी गेट, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर में हम लोग पाते हैं ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं। तो उसी को हम लोग समझेंगे क्या, प्रेजेंट स्ट्रक्चर भाई। कुछ नहीं, सिंपल है, देखते हैं, आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं आखिर है क्या ये। तो फर्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे कल के दिन कोई बोल देगा हमें कि मुझे जाना है, या फिर हमने जस्ट बताया कि एडवांस यूज, मतलब आजकल लोग एडवांस हो चुके हैं। तो ऐसे न कहकर मुझे जाना है, ऐसे न कहकर मुझे जाना पड़ता है, ऐसे भी बोल रहे हैं। तो मतलब अगर ये सेंटेंस रहे या फिर अगला सेंटेंस जो मैं बता रहा हूँ वो रहे, दोनों का मीनिंग एक ही होता है मेरे भाई। मुझे जाना पड़ता है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाओगे? तो सिंपल, इसका अगर हम रूल की बात करते हैं मेरे भाई, तो आप रूल इसका यही है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है ये स्ट्रक्चर है मेरे भाई। लेकिन सबसे पहले अगर बात कर दी जाए कि ये सब्जेक्ट ये क्या है, ये क्या है, ये मतलब ये सब क्या हो रहा है, तो सिंपल कुछ नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूँ। आपने कभी सुना होगा एस, मतलब आजकल लोग एडवांस चल रहे हैं, हमेशा एडवांस। ये होता है मेरे भाई सब्जेक्ट। आखिर ये क्या है मेरे भाई, इसको किसको कहते हैं? तो सब्जेक्ट उसको कहते हैं, सब्जेक्ट इसकी बात कर रहे हिंदी, तो सब्जेक्ट करता होता है इसका हिंदी, लेकिन रियल मीनिंग में है क्या? ठीक है, तो ये होता है वर्कर
इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब काम करने वाला, जो काम करने वाला होगा मेरे भाई, जो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, मतलब करता होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आया है वर्ब। वर्ब, तो वर्ब ये होता है मेरे भाई वर्ब। इस वर्ब को सिंपल लोग आज भी लिख रहे हैं। इसका मतलब होता है क्रिया। अगर क्रिया क्या है भाई, तो कुछ नहीं, सिंपल है, नेम ऑफ वर्ब। नेम ऑफ वर्ब, नेम ऑफ वर्ब को हम लोग वर्ब बोलते हैं मेरे भाई। मतलब काम के नामों को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा एक ऑब्जेक्ट, ओ से लिखिए मेरे भाई, ओ। तो ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे भाई, सिंपल कुछ नहीं, ये है इसमें कि ऑन विच देयर इज इम्पैक्ट ऑफ वर्क, जिसपे काम की प्रभाव पड़ता है ना मेरे भाई, वही ऑब्जेक्ट होता है इसमें। समझ में आया? ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या होता है, जिस पर काम की प्रभाव पड़ेगा। इसको, इसका हिंदी की बात कर दी जाए तो कर्ता कर्म क्रिया, मतलब ये कर्म होता है। तो कर्म हम किसको कहेंगे, ऑन विच देयर इज इम्पैक्ट ऑफ वर्क, जिसपे मतलब काम की प्रभाव पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे मेरे भाई। तो हमने जस्ट ये रूल बताया, आखिर एस से हो गया। ये जो होता है मेरा हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है, मतलब टेंस के अनुसार आगे आगे चलते रहते हैं, जिस तरीका से मतलब यूज होना हो वो होंगे अपने अपने प्लेस पे। लेकिन यहाँ सिंपल बात कर दिया तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार यही यूज होंगे। तो हमने सारा चीज़ बता दिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब है मेरे भाई। तो इस रूल से आप इस क्वेश्चंस को, मतलब मुझे जाना है, इस ट्रांसलेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट तो आई मतलब मुझे या मैं दोनों होता है, तो आई कर देंगे। अब ये देखना मेरे भाई, आई क्या होता है, खुद में क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ये प्लूरल, ठीक है। तो ये जो है इसके साथ हैव लगता है, बाकी सिंगुलर के साथ हैज लगता है। तो प्लूरल है तो हैव लगेगा, तो हैव, और फिर ये इसके बाद ट्रू। और V1 की बात कर दी जाए तो आना जाना खाना लाना दाना जो भी होता है वो वर्ब होता है। मैंने अभी जस्ट बताया वर्ब, नेम ऑफ वर्ब मतलब काम की नाम, ठीक है, उसी को हम लोग वर्ब बोलते हैं। तो खाना, सॉरी यहाँ पे जाना है तो जाने के लिए वो हो जाएगा। तो आई हैव टू गो मतलब क्या हो गया, मुझे जाना है या फिर मुझे जाना पड़ता है, सिंपल ये था। आप इस लेवल के मतलब कोई भी ट्रांसलेशन आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे पूरा उम्मीद होगा। अगर जैसे मैं इसके जगह कुछ भी दे दे, मुझे खाना है या फिर मुझे खाना पड़ता है, तो आई हैव टू ईट। जैसे मुझे लग रहा मुझे लिखना है या फिर मुझे लिखना पड़ता है, तो आई हैव टू राइट, मतलब एटसेट्रा। आप किसी भी ट्रांसलेशन को, इस लेवल का ट्रांसलेशन को आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो मेरे भाई। तो सिंपल हम और बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ओके।